हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सीरीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी का जो हमने सीरीज स्टार्ट किया था उसमें नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा एक कर्ल क्या होता है। कर्ल के बारे में पढ़ेंगे, कर्ल का फॉर्मूला यूज होता है एंड हमने कुछ डेरिवेशन भी सॉल्व करके देख लेते हैं ईएमएफ से रिलेटेड या मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड। वो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं जो भी प्रीवियस वीडियो है। एंड आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये मैथमेटिक्स का टॉपिक है, यानी जो अपना ईएमएफ सब्जेक्ट है वो मैथमेटिक्स जो अभी वेक्टर फील्ड है, वेक्टर कैलकुलस है, उसका पार्ट होता है, उसके एप्लीकेशंस होते हैं यूज यहाँ पे। तो एक कर्ल कर्ल हमने मैथमेटिक्स में भी पढ़ा है। आज हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कर्ल क्या होता है, बेसिक से उसका डेफिनेशन क्या होता है, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, उसके कोऑर्डिनेट अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में उसका क्या फॉर्मूला होता है एंड कैसे उसका फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन फाइंड करते हैं। यस, सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। मीनिंग क्या है अपना, कर्ल का मीनिंग क्या है अपना। ठीक है, मीनिंग ऑफ कर्ल। सबसे पहले अपना कर्ल क्या था अपने वेक्टर कैलकुलस में यूज होता है, यानी वेक्टर कैलकुलस का पार्ट है अपना। इन वेक्टर कैलकुलस द कर्ल विच इज आल्सो कॉल्ड एज रोटेशनल फील्ड। क्या कर्ल से अपने को क्या फाइंड होता है, रोटेशनल फील्ड, यानी जो भी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं वो इसमें क्या है, रोटेशनल फील्ड है। तो रोटेशनल फील्ड को किसको हेल्प से डिफाइन करते हैं, कर्ल की हेल्प से। ठीक है, कर्ल क्या, कर्ल ऑपरेशन इज ऑलवेज डन ऑन ए वेक्टर फील्ड। किस पे कर्ल ऑपरेशन अप्लाई होता है, वेक्टर फील्ड पे। एंड कर्ल ऑपरेशन के बाद जो आउटपुट मिलता है वो भी क्या अपना आउटपुट रिजल्ट क्या होता है, वेक्टर। रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन इज ऑल्सो वेक्टर, यानी अपना जो वेक्टर है जिसमें आई कैप जे कैप के कैप, यानी अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हुआ तो आई जे के टर्म होगा एंड अगर सिलेंड्रिकल होगा तो इसमें क्या आ जाएगा, आर फाई एंड जेड। ठीक है, सिमिलरली अपना यस, सिमिलरली अपना क्या आ जाएगा, स्पेरिकल कोऑर्डिनेट के लिए क्या आ जाएगा, आर थीटा एंड फाई। ठीक है, वो कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, कर्ल का मीनिंग वो देखेंगे। ठीक है, यस, कर्ल आपको समझ में आ गया। कर्ल क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी यानी वेक्टर ऑपरेशन से जिसमें वेक्टर्स के ऊपर अप्लाई करते हैं। उसका फॉर्मूला कैसे देखेंगे अपन, डिनोट करते हैं इसको कैसे। लेट कंसीडर करते हैं एक वेक्टर हमने कंसीडर कर लिया, डेल क्रॉस। कर्ल फाइंड कर रहे हैं अपन डेल क्रॉस ए। ठीक है, डेल क्रॉस ए, डेल क्या होता है अपना, डेल आपको पता होना चाहिए क्या होता है डेल। पहले डेल देख लेते हैं। कर्ल को डिनोट करते हैं, कर्ल को डिनोट करते हैं, कर्ल इज इक्वल टू डेल क्रॉस ए, यानी किसी भी चीज का अपना डेल प्रोडक्ट करना है। डेल मतलब डेल क्या होता है अपने यहाँ पे, डेल आपको पता होना चाहिए, डो अपॉन डो एक्स ग्रेडियंट होता है, प्लस आई कैप। यहाँ पे आई कैप की जगह आप ए एक्स कैप भी लिख सकते हैं। ये क्या होता है, यूनिट वेक्टर्स। देन डो अपॉन डो वाई, वाई की डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, ए वाई कैप, प्लस सिमिलरली डो अपॉन डो जेड, ए जेड कैप। ये क्या गया हमारा वेक्टर फील्ड। ठीक है, सिमिलरली ए कंसिडर कर लेते हैं, यहाँ एग्जांपल ले रहे हैं, फॉर्मूला एग्जांपल से कैसे सोल्व करना है आपको वो लिख रहे हैं। ठीक है, देन ए कंसिडर कर लिया हमें, ए एरिया वेक्टर कंसिडर कर लिया, ए वन ए एक्स कैप, या इसको ए एक्स एंड सिमिलरली ए वाई कैप प्लस ए जेड कैप। ये ए एक्स ए वाई स्मॉल में मैंने जो लिखा वो क्या अपना वेक्टर या यूनिट वेक्टर्स है इन डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, अगर हमें कर्ल फाइंड करना है, कर्ल डेल क्रॉस ए फाइंड करना है, तो इसको नोटेशन कैसे करते हैं, इसको लिखना कैसे, मैट्रिक्स फॉर्म में सोल्व करते हैं। मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं, एक आपको डिटर्मिनेंट बनाना है। पहले डिटर्मिनेंट में क्या आ जाएगा, फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट है यूनिट वेक्टर्स है उनको लिखना होता है, एक्स कैप ए वाई कैप एंड ए जेड। ये क्या गया, मैंने यूनिट वेक्टर्स को हमने लिख दिया। ठीक है, देन फर्स्ट क्या अपना डेल है, क्रॉस प्रोडक्ट में फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, डेल है। डेल को कैसे लिखते हैं, जो डेल की कंपोनेंट है क्या आ जाएगा, डो अपॉन डो एक्स ए वाई ए जेड। ये डबल डबल नहीं लिखना है, वो एक बार हमने लिख दिया है। देन सिमिलरली डो अपॉन डो वाई, वाई के नीचे वाई वाला, डो अपॉन डो जेड। ठीक है, यानी मल्टीप्लायर लिखना है ए एक्स ए वाई ए जेड के। सिमिलरली ए सेकंड पोजीशन में क्या ए है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए एक्स ए वाई एंड ए जेड। ये क्या हमने वेक्टर फॉर्म को अपने को लिख दिया यहाँ पे, कर्ल कर्ल फाइंड करने के, यानी मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया या डिटर्मिनेट फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब ये डिटर्मिनेट कैसे सोल्व होता है वो भी अपने को पता होना चाहिए। वो कैसे पता होगा, अभी देखते हैं सोल्व करके कैसे सोल्व करना है। सबसे पहले अपने को कैसे, फर्स्ट डेल क्रॉस ए का आएगा आंसर इज इक्वल टू, फर्स्ट ए एक्स कैप है तो फर्स्ट पोजीशन पे जो भी वैल्यू उसको ऐसे रखना है, देन ब्रैकेट। देन अब आपको क्या करना है, रो एंड कॉलम हाइड करना है। कैसे, रो एंड कॉलम हाइड करना है। देन आपको क्या वैल्यू मिल रहा है, डो अपॉन डो एक्स डो अपॉन डो वाई एंड डो अपॉन डो जेड, ए वाई एंड ए जेड। इनको क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे, वाई वाले को ए जेड के साथ में, देन माइनस ये वाले को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। अब ये जो हमने बताया यहाँ पे लिखते हैं, क्या जाएगा, डो अपॉन डो वाई मल्टीप्लाई विथ डो अपॉन डो वाई मल्टीप्लाई विथ ए जेड माइनस देन डो अपॉन
डो अपॉन डो जेड मल्टीप्लाई विथ ए वाई। ठीक है, ये हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई करके लिख दिया। फर्स्ट हमारा काम हो गया सिंप्लीफाई करने का। देन सेकंड पोजीशन में यहाँ पे ध्यान रखना आपको, सेकंड पोजीशन में हमेशा माइनस सिंबल आता है। माइनस सिंबल अपना फॉर्मूला यानी सॉल्यूशन का माइनस पार्ट है। देन सेकंड पोजीशन क्या है अपना, यहाँ पे रो एंड कॉलम हाइड कर देते हैं, यहाँ पे हटा देते हैं। ये सेकंड पोजीशन पे क्या है, ए वाई। आपने किसके करस्पॉन्डिंग सोल्व कर रहे हैं, रो करस्पॉन्डिंग ए वाई के। देन सिमिलरली रो एंड कॉलम हाइड करते हैं, रो एंड कॉलम हाइड करते हैं। देन आपको क्या मिल रहा है, डो अपॉन डो एक्स मल्टीप्लाई विथ ए जेड। क्या आ जाएगा, डो अपॉन डो एक्स मल्टीप्लाई विथ ए जेड माइनस, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, डो अपॉन डो जेड मल्टीप्लाई विथ एक्स। माइनस सिंबल आता है डो अपॉन डो जेड मल्टीप्लाई विथ एक्स। ठीक है, ये हमारा सेकंड सॉल्यूशन हो गया, यानी सेकंड पार्ट का रो हमने सोल्व कर लिया। देन प्लस एक्सपांड कर रहे हैं हम रो के करस्पॉन्डिंग। देन थर्ड क्या है, ए जेड है, तो यहाँ पे प्लस ए जेड के। देन अब यहाँ पे क्या जाएगा, मल्टीप्लाई में सिमिलरली मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या जाएगा मल्टीप्लाई में, रो एंड कॉलम हाइड किया, डो अपॉन डो एक्स मल्टीप्लाई विथ ए वाई, डो अपॉन डो एक्स मल्टीप्लाई विथ ए वाई माइनस डो अपॉन डो वाई मल्टीप्लाई विथ एक्स, डो अपॉन डो वाई मल्टीप्लाई विथ एक्स। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, सिंप्लीफाई करके लिख दिया। ऐसे आपको सोल्व करना है। यहाँ पे ए एक्स ए वाई ए जेड क्या है, अपने एक्स वाई जेड के फॉर्म में कुछ वैल्यू हो सकती है, आपने को डायरेक्ट कोई वैल्यू गिवन हो सकते हैं, इक्वेशंस गिवन हो सकती है, तो आपको वो लिखना है। ठीक है, यस, ये हो गया हमारा। कर्ल क्या होता है, कर्ल का हमने मीनिंग देख लिया। मीनिंग देखने के बाद उसका फॉर्मूला, उसको लिखना कैसे है वो आपको बता दिया मैंने। ए क्या अपना यहाँ पे वेक्टर कंसीडर किया था हमने। देन डेल क्या होता है अपना, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या होता है, ग्रेडियंट यानी क्रॉस प्रोडक्ट करना है अपने को किसी वेक्टर के साथ। तो अपना इसको सॉल्यूशन करेंगे, तो अपने पास यहाँ एक्स के ए वाई के एंड ए जेड के, यानी ये टर्म आ रहे हैं, मतलब क्या जाएगा, जो रिजल्ट आएगा इनका, रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा, अपना वेक्टर होगा। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। कर्ल क्या होता है, कर्ल को लिखते हैं कैसे, इसका फॉर्मूला मैंने बता दिया आपको एग्जांपल लेके। देन नेक्स्ट देखते हैं अपना सिग्निफिकेंस ऑफ कर्ल। सिग्निफिकेंस ऑफ कर्ल क्या होता है, यानी कर्ल यूज कहाँ पे होता है, क्या है इसका बेनिफिट्स अपने को वो देख लेते हैं। कर्ल ऑपरेशन इज ए वेक्टर फील्ड, यानी क्या है अपना वेक्टर फील्ड गिव द डायरेक्शन ऑफ, क्या गिवन अपने को आउटपुट क्या मिलता है, डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम रोटेशनल। किसकी डायरेक्शन को डिनोट करता है कर्ल, मैक्सिमम रोटेशनल फील्ड इन द वेक्टर अराउंड स्मॉल पॉइंट, यानी कोई भी एक छोटे से पॉइंट लिया हमने, उस पॉइंट के अराउंड अपने को मैक्सिमम जो रोटेशनल फील्ड है उसको डिफाइन करता है कर्ल। ठीक है, ये हो गया हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ कर्ल। ठीक है, यस। नेक्स्ट क्या है, नोट। एक नोट आपको देख लेना है, क्या जाएगा अपना, टू टाइप्स वेक्टर्स होते हैं। क्या होता है, टू टाइप्स फील्ड होते हैं, रोटेशनल फील्ड एंड इरोटेशनल फील्ड। रोटेशनल फील्ड कौन सा होगा, इरोटेशनल फील्ड कैसे होगा, वो कैसे पता चलेगा, जब अपना डेल क्रॉस एफ या कुछ भी ए है, इसका वैल्यू अगर पास जीरो फाइंड हो रहा है, या अपना कर्ल का आउटपुट जीरो मिल रहा है, या यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ से ध्यान से लिखते हैं, कर्ल आउटपुट जीरो, कर्ल का वैल्यू अपना जीरो फाइंड हो रहा है, तो क्या आ जाएगा, इरोटेशनल। कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा, इरोटेशनल, इरोटेशनल फील्ड। एंड कर्ल नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो, तो क्या आ जाएगा, रोटेशनल, रोटेशनल फील्ड। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, रोटेशनल फील्ड कब होगा एंड इरोटेशनल फील्ड कब होगा। अगर क्वेश्चन में अपने को मेंशन है कि रोटेशनल फील्ड क्या है, रोटेशनल फील्ड है तो मतलब कर्ल का वैल्यू अपना नॉट इक्वल टू जीरो आना चाहिए। ठीक है, इरोटेशनल है मतलब क्या आ जाएगा, कर्ल का वैल्यू अपना इक्वल टू जीरो आना चाहिए। क्लियर, जैसे यहाँ पे यही लिखा हुआ है, इरोटेशनल के लिए क्या जाएगा, कर्ल इज इक्वल टू जीरो, एंड रोटेशनल के लिए क्या जाएगा, कर्ल नॉट, यानी कर्ल एग्जिस्ट होगा, यानी नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा रोटेशनल एंड इरोटेशनल क्या होता है, सिग्निफिकेंस ऑफ कर्ल हमने देख लिया। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं अपन, अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में अपने को एक्सप्रेस कैसे करते हैं, कर्ल को एक्सप्रेस करते हैं डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में। फर्स्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम है हमारा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम है हमारा, फर्स्ट है हमारा कार्टेशियन। कौन सा सिस्टम है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, इसमें कर्ल को कैसे लिखते हैं, जो हमने अभी लिखा था एक्स वाई जेड में, वो क्या होता है, कार्टेशियन फॉर्म होता है, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं, क्या जाएगा, एक्स कैप, ए वाई कैप एंड ए जेड कैप। देन यहाँ पे क्या जाएगा, डो अपॉन डो एक्स, डो अपॉन डो वाई, डो अपॉन डो जेड। एक्स वाई जेड के फॉर्म में क्या जाएगा, यहाँ पे एक्स के फॉर्म लिख रहे थे, तो एक्स ए वाई एंड ए जेड। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, ये हमने कैसे लिखा है। ठीक है, ये हमारा कार्टेशियन फॉर्म हो गया, जो फर्स्ट फॉर्म है। सेकंड फॉर्म क्या होता है हमारा, सेकंड फॉर्म होता है हमारा सिलेंड्रिकल। कौन सा फॉर्म होता है, सिलेंड्रिकल।
सिलेंड्रिकल फॉर्म ऑफ कर्ल। ठीक है, सिलेंड्रिकल कार्टेशियन फॉर्म या सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में क्या होता है अपना, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में होता है आर थीटा एंड जेड। क्या होता है, आर थीटा एंड जेड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/r, देन यहाँ पे क्या आ जाएगा ए आर कैप, ए थीटा कैप, देन ए जेड कैप। आर थीटा एंड जेड क्या होता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है सिलेंड्रिकल के लिए। ठीक है, ये वेरिएबल्स होते हैं आर थीटा एंड जेड। नेक्स्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा डो अपॉन डो आर, डो अपॉन डो थीटा, डो अपॉन डो जेड। ये हमारा सेम कोऑर्डिनेट सिस्टम की तरह लिख दिया। देन यहाँ पे क्या आएगा, ए है तो क्या आ जाएगा ए आर, आर डायरेक्शन में क्या आ जाएगा ए आर आ जाएगा, देन ए थीटा एंड ए जेड। ये हमने यहाँ पे वेक्टर लिख दिया। क्लियर, ये हमारा क्या हो गया सिलेंड्रिकल फॉर्म ऑफ कर्ल, यानी कर्ल को सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, कर्ल इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में कर्ल को कैसे डिनोट करते हैं। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट कौन से होते हैं वो पता होना चाहिए आपको, आर थीटा एंड फाई। कौन से होता है, आर थीटा एंड फाई। तो उसके लिए क्या आ जाएगा फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पे। सेम यहाँ पे क्या आ जाएगा ए आर, देन ए फाई, सॉरी सेकंड क्या होता है अपना आर के फॉर्म में आर थीटा, आर ए थीटा कैप, देन आर साइन थीटा ए फाई कैप। ठीक क्या होता है, नोटेशन होता है जिसमें आर थीटा एंड फाई को क्या यूनिट वेक्टर्स को डिफाइन करते हैं। देन 1/r² साइन थीटा, ये क्या था फॉर्मूला होता है। देन यहाँ पे क्या जाएगा डो अपॉन डो आर, डो अपॉन डो आर, यहाँ पे थीटा है तो डो अपॉन डो थीटा, देन डो अपॉन डो फाई। फाई क्या होता है, फाई अभी अपना एक वेक्टर्स होता है इसमें कर्ल का या स्फेरिकल कोऑर्डिनेट का वेरिएबल होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या आ जाएगा यहाँ पे एक्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा ए आर है तो ए आर आ जाएगा, देन यहाँ पे आर इंटू ए थीटा है तो आर ए थीटा, देन यहाँ पे क्या आ जाएगा आर इंटू साइन थीटा इंटू या ए फाई, क्या आ जाएगा ए फाई। ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। यानी हमने क्या क्या देख लिया इस वीडियो में कि हमने कर्ल क्या होता है, कर्ल का पहले डेफिनेशन देखा, देन उसका क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। देन उसके बाद अपना सिग्निफिकेंस ऑफ कर्ल, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिग्निफिकेंस ऑफ कर्ल आपको पूछा जा सकता है एंड न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं कर्ल से रिलेटेड। ठीक है, देन कर्ल को डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे डिफाइन करना है वो भी हमने यहाँ पे देख लिया है। ठीक है, इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, एंड अगर वीडियो हेल्पफुल रहा तो आप कमेंट करके जरूर बताइए एंड अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर कर दीजिएगा। और जो भी चैनल पे न्यू है चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड सिमिलर जो अपने प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगा। एक ही प्लेलिस्ट में आपको अच्छे से सारे वीडियो मिल जाएंगे 1 by 1। ठीक है, यस, मिलते हैं नए वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।